क्वेश्चन बोलो। एक्सरसाइज 3.2 उसमें क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन बोलो क्या है क्वेश्चन। sin power इंटीग्रेशन sin power sin पावर 4x into cos power cos पावर 3x 3x बस dx यही है ना। आप देखो यहाँ पे sin का पावर क्या है 4 है। साइन का पावर क्या है 4 है। कॉस का पावर क्या है 3 है। ऑड वाला कौन सा है 3 वाला ऑड वाला है। तो उसमें से अगर एक कॉस साइड कर देंगे इसकी तरफ तो क्या बचेगा ये कॉस स्क्वायर बचेगा। कॉस स्क्वायर को हम किस में चेंज कर सकते हैं साइन में चेंज कर सकते हो। तो सबका सब साइन हो जाएगा और ये cos x dx उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो फिर हम sin x को क्या कर देंगे t कर देंगे। समझ में आ रही है बात। क्या लिखेंगे पहले इसको अरेंज कर लो। क्या हो जाएगा अरेंजमेंट में sin पावर 4x cos स्क्वायर x cos x dx। ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये sin पावर 4x cos स्क्वायर x को हम क्या लिख लेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x cos x dx। अब देखो sin का डेरिवेटिव cos x होता है पता है ना। तो हम सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे sin x को t पुट करेंगे तो cos x dx dt बन जाएगा है ना। तो इसमें पुट किसको करेंगे पुट sin x इक्वल्स टू t। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड dbs है। क्या हो जाएगा cos x dx इक्वल्स टू dt। तो हमारा i का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ। इसको रखेंगे तो रखेंगे ये t पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर और ये dt अरेंज करके पहले से रखा है। क्या हो जाएगा ये t का पावर 4 dt माइनस t का पावर 6 dt मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में क्या आ जाएगा बताओ t पावर 5 माइनस टी पावर 7/7 प्लस c। अब जब इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया तो क्या करेंगे वापस से t को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा sin का पावर 5x अपॉन 5 माइनस sin का पावर 7x अपॉन 7 प्लस c। समझ में आया कोई डाउट है। बस इसमें मेन चीज क्या देखनी थी कि ऑड पावर किसका है देखो उसी में से एक को निकालना होता है क्योंकि साइन कॉस में रिलेशन किसका होता है स्क्वायर वाला होता है रिलेशन। तो इवन पावर वाले को नहीं छेड़ना ऑड पावर वाले में से एक को dx के साथ रख के उसके बाद चेक कर लेना कि वो किसका डेरिवेटिव में आ रहा है। ठीक है। और अगर दोनों के दोनों ऑड हो तो किसी को भी शिफ्ट कर सकते लेकिन इवन पावर को शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ उसमें क्या सब्स्टिट्यूशन होगा देखो तो 1/4x इंटीग्रेशन 1/4x plus 5 5x पावर माइनस 4x plus 5 x 4x plus 5x हाँ उसके आगे x अच्छा माइनस पावर माइनस 11 देखो इस तरह का क्वेश्चन पे ध्यान रखना है कि अगर एक पावर दिया हो और दूसरा कुछ नेगेटिव में हो तो हम सबसे पहले उस नेगेटिव वाले को क्या करेंगे चेंज करके ऊपर लेके जाएंगे। सॉल्व एग्जांपल में किया हुआ था तो क्या हो जाएगा x to the power 11 upon 4x to the power 12 plus 5 वापस ऊपर लेके चलेंगे है ना। तो यहाँ से उठाया ऊपर ले गए और इधर में ऐड कर दिया उसको तो हो जाएगा वो 12। अब देखो x के पावर 12 का डिफरेंशिएशन में x का पावर 11 आएगा ना
एक पावर कम होकर के डिफरेंशिएशन आता है ना, तो हम क्या डिफरेंशिएशन करेंगे, इस पूरे को टी पुट करेंगे, इस पूरे फॉर्म को टी पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट 4x पावर 12 प्लस 5 इक्वल्स टू टी, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर में है। भले ही कांस्टेंट चेंज हो, नंबर कोई मल्टीप्लाई डिवाइड में ना दिखे, लेकिन पावर का कैलकुलेशन दिखना चाहिए। अगर x वैसा आ रहा है, बाकी चीजें नहीं आ रही हैं, तो हम संभाल लेंगे, उधर नंबर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कुछ करके ला देंगे, लेकिन x वापस से नहीं ला सकते, इसलिए x दिखना चाहिए। तो हमको पता है x के पावर 12 के डिफरेंशिएशन में x का पावर 11 आएगा, ऊपर दिखा, बस हमको उसी को रिप्लेस मारना नीचे वाले को। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट और साइड क्या हो जाएगा, 4 into 12 x का पावर 11 dx इक्वल्स टू dt, क्योंकि 5 का डेरिवेटिव 0 नहीं, ठीक है ना। तो हमको x टू द पावर 11 dx कितना आ जाएगा, 1/48 dt by 48, ठीक है ना। अब देख क्या, इसको प्रोडक्ट लेंगे, क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 1/t into dt by 48, ये पूरा t हो गया और इस दोनों की जगह पे ये रखा, ठीक है। अब हमको कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है, तो 1/48 dt by t, अब क्या हो जाएगा, ये 1/48 log t प्लस c। अब क्या करना है, c की वैल्यू निकालते हैं ना, नहीं, नहीं, t की जगह 4x स्क्वायर प्लस 5 सॉरी t की वैल्यू रखनी है, वैल्यू सर ct सर ct आता है, क्या हो जाएगा, 1/48 log 4x स्क्वायर प्लस 5 और प्लस, समझ में आई बात। तो जब भी ऐसा निगेटिव पावर वाला दिखे, तो इसका ट्रिक याद रखना है कि एक पावर में होगा और दूसरा में निगेटिव कुछ होगा, तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमको उस निगेटिव को हटाना है, ऊपर लेके जाना है और उस पावर को इसमें ऐड करना, ठीक है, याद रहेगा, समझ में आया। ये 12 कैसे आया, जब हम 11 को ऐड, यहाँ से 11 गायब कैसे होगा, जब हम इसमें 11 ऐड करेंगे, ठीक है, -11 में 11 ऐड करेंगे तो हटेगा, हाँ, तो हम यहाँ पे 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 क्योंकि x का एक पावर तो पहले से है ना, ठीक है, समझ में आया। किसी को डाउट है, नहीं ना, लिख लो जल्दी, जितना लिख सकते हो लिखो, बाकी नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्या है क्वेश्चन, बोलो। x raised to 9 इंटीग्रेशन x raised to 9 into sec square into, sec square अच्छा ब्रैकेट नहीं है, नहीं, sec स्क्वायर bracket x raised to 10 x raised to 10 अपॉन कुछ नहीं कुछ नहीं into dx, बस इतना ही है ना। तो आप देखो यहाँ पे हमको sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, लेकिन sec स्क्वायर के अंदर में कौन बैठा है, x to the power 10, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, x to the power 11, 9 नहीं 9 आएगा। तो ये जो बगल में x का पावर 9 दिख रहा है वो हट सकता है ना, तो हम किसको रिप्लेस मारेंगे, x टू द पावर 10 को, 10 को, क्योंकि हमेशा एंगल का रिप्लेस मानते हैं, बताया था ना, यस 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 उस दिन बताया था ना, एंगल पावर के अंदर एंगल में, लॉग में, एक्सपोनेंट में, डिवाइड में, ये सब जगह पे ढूंढना है सब्स्टिट्यूशन में। रूट में तो यहाँ पे एंगल क्या है, x टू द पावर 10 है, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का पावर 9 वाला ये गायब हो जाएगा, तो हम लिख देंगे पुट x टू द पावर 10 इक्वल्स टू t, तो क्या बन जाएगा ये dvs, dvs से क्या आएगा 10x का पावर 9 dx इक्वल्स टू dt, हमको x टू द पावर 9 dx क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो
हम dt बाई 10 कर दें। अब बताओ क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t sec स्क्वायर x sec स्क्वायर t इनटू dt बाई 10 है ना। अगर मैंने x टू द पावर 10 को रिप्लेस माना है तो sec स्क्वायर t हो जाएगा वो, और ये x टू द पावर 9 और dx रिप्लेस करेगा किससे, dt बाय 10 से। तो हमने x टू द पावर 9 और dx ड्राइव किया और क्या लिखा उसकी जगह पे, समझ में आया, किसी को डाउट है नहीं। तो अब क्या हो जाएगा आप बताओ, 1/10 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t dt। अब बताओ sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन x tan x second tan x, डिफरेंशिएशन नहीं करना, इंटीग्रेशन करना, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, क्या हो जाएगा ये tan t प्लस c। अब क्या करना है, क्या हो जाएगा x का पावर 10 प्लस, समझ में आई बात।